और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको दिल्ली से। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सील इलाके के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग, ज्ञानवापी के सील क्षेत्र को खोलने की मांग। तो सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक वापस लेने की मांग, ज्ञानवापी के तहखाने खोलने की मांग। तो ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सील इलाके के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग, ज्ञानवापी के सील क्षेत्र को खोलने की मांग, सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक वापस लेने की मांग, ज्ञानवापी में तहखानों को खोलने की मांग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह लाइव जुड़ गई हैं। अंतिमा, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार मामला खिंचा भी जा रहा है। हाल ही में हमने एएसआई की रिपोर्ट भी देखी जो सभी के सामने सर्वे की पेश की गई थी। कई भाषाओं में जो है वो कुछ चीजें मस्जिद की जो है दीवारों पे, खंभों पर मिली हैं, कई नक्काशियां मिली हैं जो हिंदू मंदिर होने के सबूत दिए गए हैं। लेकिन अब हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि वजूखाना जिसे एक सील किया गया था या जो तहखाने जिन्हें बंद किए गए थे उन्हें भी खोला जाए और तथ्य और प्रमाण सामने आएंगे। पूरे एएसआई सर्वे की गई ज्ञानवापी में और उसमें तमाम काफी सारे ऐसे जो है कि सबूत मिले जो कि हिंदू देवी देवताओं से रिलेट करते हैं और साथ ही कई सारे ऐसे चिन्ह मिले और खंडित मूर्तियां मिली हैं। तो ये साफ तौर पे चिक चिक के ये पुकार रहा है कि ये ज्ञानवापी हिंदू देवी देवताओं का यह जो है कि मंदिर है और यहाँ पर विराजमान भोले बाबा का मंदिर था, तो जिसे जो है कि तोड़ दिया गया। और आपको बता दें कि इस जो एएसआई सर्वे में जो निकल के बाहर आया है, जब वो वादी पत्थर देखा तो इसमें तमाम सारे ऐसे साक्ष्य मिले, लगभग 32 साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष आगे जो है कि इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो वजू खाना है या फिर जो ऐसी चीजें हैं जो सील की गई थी उसको जो है कि एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है ताकि और भी सारी चीजें पता चल सके, कि एक एक बारीकी से सारी चीजें पता चल सके कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि कई सारे जो एएसआई सर्वे के दौरान कई ऐसे चीजें जगह थे जहां पर कि अच्छे से सर्वे नहीं किया जा सका, तो अब उसको सर्वे कराने के लिए मांग की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहां पर बड़ा कुआं भी है, पश्चिमी दीवार भी है और कई सारे ऐसे जगह पे है जहां मलबे में ढके हुए हैं। तो ऐसे तमाम सारे ऐसे जगहों को वापस से जो है कि सर्वे की मांग कर रहे हैं ताकि जो है कि और भी वहां साक्ष्य मिल सके। इसे लेकर के हिंदू पक्ष आगे बढ़ रहा है। जी अंतिमा, वजूखाने की अगर हम बात कर लें तो बार बार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वजूखाने में जो शिवलिंग नुमा आकार का उन्हें कुछ नजर आता है वो फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष बार बार उसे शिवलिंग कह रहा है। उसे उस प्रकार उसकी जांच अभी तक नहीं की गई है, कोई जांच रोक दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि यहाँ पर सर्वे पर रोक लगा दिया था, लेकिन अब बार बार यहाँ पर मांग की जा रही है। पहले तो अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी रोका था, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। क्या लगता है इस बार अनुमति मिलेगी जांच की? अजी आपको बता दें कि जिस तरह से साक्ष्य मिले हैं, लगभग 32 ऐसे साक्ष्य मिले जो हिंदू देवी देवताओं से, मंदिरों से रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं इन सभी साक्ष्य को और सबूतों को देखते हुए आगे जो है कि अब यह जो सर्वे है आगे बढ़ाने के लिए जो सील बंद इलाका था वहां नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे बढ़ाया जाए। जो चीजें बंद थी, सील, जो वजूखाना और जो शिवलिंग था जिसे जो है कि रोक दिया गया था, इन सारे सबूतों को देखते हुए कहीं ना कहीं और भी सर्वेक्षण आगे कराने की अनुमति मिल सकती है। क्योंकि जब अभी से ही इतना सारे सबूत मिल गए हैं और सही बात मुसलमान पक्ष की है तो वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद था, यहाँ जो शिवलिंग मिला है वह फव्वारा था, मतलब शिवलिंग के रूप में वहाँ पे फव्वारा है और वही हिंदू पक्ष का दावा है कि वह शिवलिंग ही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या फैसला। बिल्कुल अंतिमा, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।